दोस्तों मेरे साथ में ये जाहिद भाई हैं। SM ऑटोमोबाइल ये इनका गैरेज है। यहाँ पर अहमदाबाद की जितनी भी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, इवन अहमदाबाद से बाहर से भी गाड़ियाँ इनके पास में आती है सर्विसिंग के लिए, एंड मेनली इम्पोर्टेड गाड़ियाँ इनके पास में आती है। इनका ये इम्पोर्टेड गाड़ियों का एक्सपीरियंस 20 साल से भी ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है इनका। तो आज इनसे पता करते हैं कि ये पैंथर जो है ये गाड़ी में किस तरह काम करते हैं। तो जाहिद भाई हमको आप थोड़ा समझाएंगे कि ये पैंथर है, ये गाड़ी में किस तरह काम करते हैं। एक गाड़ी आपके वहाँ खुली पड़ी है, जैसे वहाँ पर ECU लगा है, तो उनको ECU के साथ में इसका कैसा फंक्शन होता है ये थोड़ा प्लीज़ बताइए। आइए। अभी जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियाँ रहती है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेंसर वगैरह से चलती रहती है, और उसको चलाने के लिए एक कार के अंदर एक ECU रहता है, और वो ECU के अंदर ये आपका ECU कहाँ पर है? और ये ECU है जी, जो सारे इंजन को यही ऑपरेट करता है जी। और ये बैटरी से जो 13.5 वोल्ट आते हैं, उसके बाद में वो 13.5 वोल्ट को ये सभी जगह पे सभी सेंसर्स के ऊपर इंजन में अलग डिफरेंट मतलब इसके वोल्टेज देता है, और सभी सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। जो भी गाड़ियाँ मतलब गाड़ी रहती है जिसके अंदर ये ECU रहता है, उसको चलने के लिए एक सफिशिएंट करंट मिलना जरूरी है। उसके सेंसर्स को चलना के लिए मतलब उसको उसके वोल्टेज सभी तरह सफिशिएंट मिलना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से इंजन स्मूथ और उसकी रिदम के मुताबिक चलता है। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है तो बैटरी, ऑल्टरनेटर, ये उसके अंदर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है। वो फ्लक्चुएशन आने की वजह से ECU सारे सेंसर्स को सही तरीके से करंट दे नहीं पाता, जिसके वजह से गाड़ी के अंदर जर्किंग, लॉन्ग क्रैंकिंग, एवरेज वगैरह की काफ़ी तकलीफें होती है। जैसे अभी लेटेस्ट गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स, ये सभी चीज़ें आई है। उन सभी चीज़ों की मतलब सभी कंपोनेंट्स को चलने के लिए कुछ करंट की ज़रूरत रहती है। तो उस करंट को ये पैंथर है जो ECU को प्रॉपर वोल्टेज देता है, जिसके वजह से ECU सभी जगह पे प्रॉपर सप्लाई देता है, जिसके वजह से सभी चीजें अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर जो कंपनी से आई हुई रहती है उसी तरीके से चलती है, उसी तरीके से वो ऑपरेट होती है, जिसके वजह से गाड़ी के अंदर और इंजन में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कंप्लीटली ओरिजिनल जो कंपनी के रेफरेंस होता है उसके मुताबिक चलते हैं, जिसके वजह से गाड़ी के अंदर एवरेज, पावर, पिकअप, स्टार्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन जिसमें रहता है उसका सस्पेंशनिंग, कुशनिंग, ब्रेकिंग कंपोनेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर रहती है ABS की, उसको सही चलाता है। ब्रेकिंग के अंदर भी उसके अंदर पावर बढ़ता है। तो इसी तरीके से ये समझो कि जो अपनी गाड़ी के अंदर बैटरी सेंसर्स पुराने हो जाते हैं, जिसके अंदर पूरा सप्लाई नहीं मिलने की वजह से, जो पूरा नहीं चलने की वजह से गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है, तो उसको ये बैकअप देता है। जी। अच्छा, एक बात बताएंगे, हमारे एक दोस्त है पंजाब में, उनकी स्कोडा ऑक्टेविया गाड़ी है, तो वो गाड़ी में मिसिंग फायरिंग का एक प्रॉब्लम था, लेकिन उनको तो हमने दिए थे कि भाई इससे माइलेज बढ़ेगा, पर जैसे वो ड्राइव पे गए बोले मेरा इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसकी फायरिंग बीच में मिस करती थी, वो प्रॉब्लम निकल गया। तो पॉसिबल है कि उनके इंजेक्टर्स वगैरह के अंदर कंप्लीटली जितना उसको वोल्टेज मिलना चाहिए, वोल्ट मिलना चाहिए, उसके मुताबिक इंजेक्टर को चलने के लिए कुछ स्पेसिफिक सप्लाई होता है। वो सप्लाई अगर उसको नहीं मिलेगा तो इंजेक्टर कंप्लीट मतलब पूरा नहीं चलेगा, वो स्प्रे पूरा नहीं करेगा। जी। इंजेक्टर का मतलब जितना करंट मिला उतना ही ऑपरेट होगा। तो उसके अंदर क्या हुआ होगा कि इसके वजह से उसको इंजेक्टर को सप्लाई 100% मिला होगा, जिससे इंजेक्टर 100% उसने फंक्शन किया होगा, जिसके वजह से उनको जो प्रॉब्लम उनको जर्किंग की थी वो सॉर्ट आउट हुई होगी। और एक गाड़ी का मैंने सुना, मतलब उन्होंने बताया मुझे कि फोर्ड आइकॉन गाड़ी उनकी, तो टर्न करने के टाइम पे गाड़ी बंद पड़ती है। तो टर्न करने के वक्त ऐसा होता है कि गाड़ी के ऑल्टरनेटर के ऊपर एक पंप लगा रहता है, मतलब गाड़ी के इंजन के ऊपर, तो टर्न करते उस वक्त उसके ऊपर लोड आता है। लोड आने की वजह से एक ही बेल्ट के ऊपर ऑल्टरनेटर, ये पावर स्टीयरिंग का पंप, ऑल्टरनेटर सब कुछ चलते रहते हैं। तो वो लोड आने की वजह से ऑल्टरनेटर के ऊपर लोड पड़ता होगा, जिसके वजह से गाड़ी को 100% सप्लाई नहीं मिलने की वजह से
वो बंद होता होगा। पर ये लगाने से वो सॉल्व हो गया तो होगा ही, सीधी सी बात है कि इसने उसका मतलब जो भी उसको पावर लॉस होता था उसको बैकअप दिया, उसके वजह से वो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। जाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम स्पेयर करके हमको अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।